राजीव रंजन ठाणे के आनंद आश्रम से वैसे तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस वक्त तक ठाणे आ जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि मुंबई की बारिश सबको लेट कर देती है। तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी देरी से चल रही है उनकी गाड़ी। अभी वो मंत्रालय में ही बैठे हुए हैं, यहाँ पर आने वाले हैं। मैं जहाँ पर हूँ यहीं पर मत्था टेक करके एकनाथ शिंदे ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। मैं आनंद दीघे जो उनके राजनीतिक गुरु है उनके आश्रम पर हूँ, जिसका नाम आनंद आश्रम है। और ये देखिए किस तरह से फूलों से और लाइटिंग से आनंद आश्रम को पूरी तरह से सजाया गया है। और ठाणे के जो कार्यकर्ता है, शिव सैनिक है, वो यहाँ पर महिलाएं काफी संख्या में आई हुई हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ माहौल क्या है से जो यहाँ के पूर्व मेयर है और शिवसेना से निकाली जाने वाली पहली नेता है। आज यहाँ पे दिवाली हो रही है, सब लोग नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा स्वाभिमान का दिन है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि थाने के लिए पहला मुख्यमंत्री मिला है और वो भी हमारे। तो ये सब महिला ये जो खुशियाँ इधर ये कर रही है। मीनाक्षी जी, मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि एकनाथ शिंदे जी जब शिवसेना से निकाले गए उससे पहले आप निकाली गई, इसकी वजह क्या है? मेरी पॉपुलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी शायद, इसलिए। शिंदे साहब तो इतने बड़े लेवल के हैं, लेकिन उससे पहले मुझे निकाला गया तो मेरे ख्याल से सभी लोग डरते हो गए। शायद थाने का जो राजकारण है उसमें सबसे पहले नाम मेरा लिया जाता है, क्योंकि मैं शिंदे समर्थक हूँ और ये इसकी जानकारी सब लोगों को है। इसके वजह से शायद मुझे पहला निकाला गया है। अभी फिर चुनाव होने हैं यहाँ के और थाने के, बीएमसी के, हर जगह की। आप तो मेयर रही हैं यहाँ पर और महिलाओं की पूरी फौज इकट्ठा कर रखी है आपने, तो ये आगे की कौन वाली शिवसेना में आप रहेंगे? मेरे ख्याल से ये शिवसेना ही है। जो शिंदे साहब ने कहा था कि हिंदुत्व के मुद्दे में हम लोग सब लोग एक है, बाला साहब की शिवसेना है, ये दिघे साहब और बाला साहब की शिवसेना है। उसके वजह से आगे भी जो दिखाई देंगे आपको शिवसेना की ही महिला आघाड़ी रहेगी। ये सब हमारे प्यार की वजह से इधर आए हैं। जितनी महिला भी आई है यहाँ पे वो शिवसेना के प्यार के खातिर आई है और शिंदे साहब के प्यार के खातिर आई। मेरे को पद से निकाला होगा, लेकिन मेरा वजूद कोई नहीं मिटा सकता इधर से। लेकिन एक बात बताइए, उद्धव साहब ने आज जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई थी, पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी, उसमें सब जगह के लोग गए थे। कह रहे हैं शिंदे साहब ठाणे, पालघर और अगल बगल के 2-1 इलाकों में उनका प्रभुत्व है और जो लोग उनकी वरद हस्ती पर उनके हाथ रखने की वजह से आगे बढ़े थे, बस वही उनके साथ हैं, असली शिवसैनिक नहीं है। मेरे ख्याल से अगर ये कोई बोल रहा होगा तो गलत होगा, क्योंकि मुंबई के जो विधायक है, जो 5-6 विधायक है जो सबसे पहले चले गए, तो उस पर तो शिंदे साहब का वरद हस्त नहीं था, तो वो क्यों गए पहले? हम लोग समझ सकते हैं कि थाने के जो विधायक है वो जा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र भर के जो विधायक गए तो उधर तो शिंदे साहब ने किसके सर पे हाथ नहीं रखा था, तो वो भी चले गए ना। तो इसका कारण क्या है? तो बात क्या है, क्या अब शिवसेना महाराष्ट्र और मुंबई में माइनस ठाकरे फैमिली है? नहीं नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अभी भी नेता ही बोल रहे हैं पक्ष प्रमुख जी को। हमारा जो प्यार है वो अभी थोड़े देर के लिए वो गुस्सा है, डाइवर्ट हो गया। हाँ गुस्सा है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से आगे आप देख सकते हैं 1-2 महीने का कार्यकाल जाने के बाद सब लोग आपको इकट्ठा दिखेंगे। ऐसा आप कह रही है जिसको शिवसेना ने पहला निकाला है? अभी ये कैसा है, पोस्ट किसी का शाश्वत नहीं रहता है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। मेयर का जो कार्यकाल था वो 2.5 साल के लिए था, और जो शिवसेना पोस्ट देती है वो 1 साल के लिए देती है, हमेशा के लिए। तो मेरे ख्याल से शिवसेना की ये पद है वो हमेशा के लिए, मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। तो आप शिवसैनिक ही? शिवसेना की बड़ा चक्कर है। मैं तो दिल्ली से आया हूँ, हर आदमी अपने को शिवसैनिक, उद्धव ठाकरे को कोई शिवसैनिक कुछ कहीं बोलता नहीं है। और अभी असेंबली में पूरा भाषण एकनाथ शिंदे साहब ने दिया, उसमें पूरा टाइम उन्होंने कहा कि हमने ये किया, हमने वो किया, असली बाला साहब की हम लेकर के चल रहे और हम ही दिखा देंगे, आने वाला वक्त भी दिखा देंगे, बीजेपी के साथ आएंगे, 200 लेके आएंगे। अभी बीएमसी और ठाणे का फिर चुनाव है, तो कहाँ शिवसेना रही? आप लोग बोलो, चलो वो उनका रास्ता अलग, हमारा अलग। नहीं, ऐसे बोल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि शिंदे साहब ने किधर भी ऐसा वक्तव्य किया नहीं। और शिंदे साहब आज भी बोल रहे हैं कि मैं शिवसैनिक हूँ और बाला साहब का शिवसैनिक हूँ। जिन्होंने शिवसेना 1966 में
जो पहली लाई, मेरे ख्याल से थाने में सबसे पहली सीट शिवसेना की आई, तो थाने कर का जो प्यार है शिवसेना के प्रति वो सबसे अलग है। और शिंदे साहब जितना एकनिष्ठ है अपने सब काम के लिए जाने जाते हैं, तो मेरे ख्याल से शिंदे साहब शिवसेना के साथ ही रहेंगे। तो देखिए, आप अलग अलग माहौल तो देख रहे हैं। आज मैं जिस जगह आया हूं, आपको पूरे टाइम महिलाओं के बीच में ही माहौल क्या है देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे आनंद आश्रम पर ये मीनाक्षी शिंदे जी ने अपने महिला समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ एक तरह से कब्जा कर लिया है और इन्हीं के लोग हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये मीनाक्षी शिंदे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक नाथ शिंदे का साथ देने की वजह से उद्धव ठाकरे ने इनको पहले निकाला, शिवसेना के बागी नेता एक नाथ शिंदे को बाद में निकाला। एक नाथ शिंदे अभी मंत्रालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाला साहब ठाकरे की स्मृति स्थल पे जाएंगे, उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर के स्मृति स्थल पे जाएंगे और उसके बाद सीधे अपने गुरु के दर्शन करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। यहाँ पर और भी मीनाक्षी ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीनाक्षी ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हम तो सोचे आप भी नेता है, आप तो नारा लगाने लगी। ना, हम लोग नारे वाले हैं, हम लोग शिवसैनिक है, नारा लगाने वाले हैं। शिवसैनिक यही काम करते हैं, अभी हम लोग खाली शिवसैनिक ही है। अरे शिवसैनिक है, लेकिन शिवसेना का तो पता नहीं किधर है। शिवसेना ही है, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। शिवसेना ही रहेगी, बाला साहब की शिवसेना ही रहेगी। लेकिन उद्धव साहब की नहीं। उद्धव साहब की भी है, उद्धव साहब की भी है, उद्धव साहब की है, सबकी है, सबकी है। अच्छा, एक बात मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि आप लोग इतना तैयार होके क्यों आई हैं? क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री थाना शहर को पहली बार मुख्यमंत्री मिला है। थाने में लाल बत्ती की गाड़ी आने वाली है, इसलिए हम लोग स्वागत के लिए सब तैयार देने के लिए, शिंदे साहब को समर्थन देने के लिए सब खड़े हैं। जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने आए और शिंदे मैडम ने हम लोग को बुलाया है और हम खुद शिवसैनिक है। जैसे वो शिवसैनिक है वैसे हम, आप अभी क्या बोले कि शिवसैनिक यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, सब नेता दिख रहे हैं। अगर हमारे मुख्यमंत्री नेता है तो हम उनके साथ नेता है। आज वो मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों को लग रहा है मीनाक्षी ताई के साथ हम लोग मुख्यमंत्री बने। एक नाथ शिंदे साहेबांचा शिवसेना, शिवसेना, मीनाक्षी ताई यांचा, त्यांची हकालपट्टी नाही केली आहे। हा आई वडिलांचा थोडा राग आहे, तो आज आहे उद्या निघून जाईल। सारखं सारखं आमच्या मीनाक्षी ताईंना हकालपट्टी हा शब्द वापरू नका, वापरू नका। अरे महिला आघाडी आहे, सुनो, महिला आघाडी आहे। तुम्ही आताच बोललात, मराठीमध्ये तुम्हाला बोललं पाहिजे, कळलं पाहिजे। एवढ्या महिला आहेत, शिंदे ताईंच्या बरोबर आहेत। शिंदे ताई पुढे वा, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत। एक बात सुनिए आप, मेरा मराठी में फीस माफ है। कोई जरूरत नहीं, तो भी आएगा, तो भी आप बोलेगा। हिंदी कोई आप अगर हम लोग आपकी हिंदी समझ सकते हैं, बोल सकते, तो आपको मराठी सुनना जरूरी है। शिवसेना, जय महाराष्ट्र। आप नेता कैसा हो, जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, शिंदे साहब जैसा हो, अरे कैसा हो, मीनाक्षी ताई जैसा हो, मीनाक्षी ताई जिंदाबाद। अच्छा, देखिए मेरे साथ महिलाएं, कुछ बच्चियां भी, कुछ कम उम्र की भी लड़कियां और महिलाएं आई हैं। मैंने आपको बताया कि ये पूरा आश्रम जो आनंद आश्रम, आनंद दीगे जी का आश्रम है, वो पूरा का पूरा महिलाओं ने आज बारिश में पहले ही कब्जा कर लिया है। आप बताइए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं के अंदर ये डायलमा तो नहीं है, दो दिमाग तो नहीं है कि जाए तो कहाँ जाए आखिर तेरा दीवाना? नहीं, हमारे सब शिवसैनिक शिंदे साहब के साथ है। शिंदे साहब जो बोलेंगे वही हम करेंगे। कौन आला रे, कौन आला? थाने में है और हम थाने में हैं और हमारे लिए हमारे साहब सबसे बड़े हैं। यहाँ हम कभी से 3 बजे से उनका इंतजार कर रहे हैं, तो आप सोचिए हजारों महिला, कम से कम 500-600 महिला 3 बजे से उनका इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए हमारे क्या बोलते हैं, हमारे हृदय में, हमारे दिल में कितनी उनके लिए ये क्या मराठी में बोलूँ तो क्या आई डोंट नो द मराठी, बट हाउ मच वी आर वेटिंग फॉर द शिवसेना
शिंदे साहब ने, हमारे शिंदे साहब ने, पूरे ठाणेकर के शिंदे साहब, अभी पूरे महाराष्ट्र के शिंदे साहब। अरे कोई ठाणे, पूरा मुंबई महाराष्ट्र थोड़ी है। मुंबई महाराष्ट्र, मगर फिर भी आज एक ठाणे का सर्वसामान्य आदमी मुख्यमंत्री हो गए, इसका मतलब हम सब ऐसा लगता है कि हमारे घर में एक मुख्यमंत्री हो गए, और वो हमारे शिंदे साहब है। और हम सब शिंदे साहब के साथ हैं, हमारे मीनाक्षी ताई शिंदे, हम उनके साथ हैं। वो बोलेंगे, वो बोलते कि वही सही वे है, उसे वही सही रास्ता है। सब युवक शिंदे साहब के साथ है, थाने के ही नहीं महाराष्ट्र के सब युवक शिंदे साहब के साथ है। और हम ऐसा समझ, एक मिनट, हाँ बताइए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हम शिव सैनिक है। हमारे जो शिंदे साहब ने जो निर्णय लिया अति उत्तम है वो, और हम उनके हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा उतर के काम किया उन्होंने, हमारे साथ लड़के काम किया उन्हें, हमारे साथ चल के काम किया है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री होंगे, जरूर होंगे मुख्यमंत्री। तो शिवसेना में रह के तो नहीं बन पाए ना। शिवसेना में नहीं, शिवसेना में ही है हम लोग, लेकिन थोड़ा कुटुंब परिवार का थोड़ा झगड़ा रहता है ना, हो जाएगा आगे पीछे। फैमिली में क्राइसिस तो आते ही है ना, फैमिली में दरार कुछ ना कुछ आती है ना एक दिन होंगे एक साथ हम लोग, क्यों नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के खरे दावेदार, सच्चे दावेदार एकनाथ जी शिंदे साहब ही है। वो तो असेंबली में, अभी सुनो, अरे अभी असेंबली में भी एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे शिवसेना चीफ मिनिस्टरशिप देना चाहती थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि एनसीपी ने कहा कि नहीं देना चाहती थी। फिर बाद में एनसीपी के लोगों ने ही मुझसे ये कहा कि आपकी पार्टी में ही आपको लेकर के मतभेद था। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आधिकारिक तौर पर सामना शिवसेना का मुखपत्र है, और 4-5 दिनों पहले जब ये क्राइसिस चल रहा था तो शिवसेना की तरफ से उस मुखपत्र में ये लिखा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी पहले तैयार हो जाती तो एकनाथ शिंदे ही हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, हम उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाते, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये कहा कि अगर यही करना था भारतीय जनता पार्टी को तो एकनाथ शिंदे के नाम पर उसी समय तैयार हो जाती। बहरहाल इतनी महिलाओं के बीच में तो आप 4 ही लोग दिख रहे, बात क्या? काफी लोग हैं पीछे, काफी लोग हैं, काफी लोग आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ इनका डोमिनेंस यहाँ इधर कैसे इतना ज्यादा है? ज़्यादा डोमिनेंस है नहीं, ये जो जहाँ पर आप खड़े हो ये मंदिर है, शिवसेना का ये मंदिर है। दिगे साहब यहाँ गए तो मंदिर होने के नाते ये महिलाएं तो आती है, लेकिन पूरा समाज यहाँ का यहाँ दर्शन के लिए आते जाते मिलते हैं। साहब की यादों में हम, मैं आनंद आश्रम में हूँ, दर्शकों को 1 मिनट के लिए ये जानकारी भी दे दूं कि एक व्यक्ति जो कि इसी ठाणे जिले से थे, शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के साथ रहकर ठाणे शहर में जिस आदमी ने शिवसेना को बुलंदियों पर पहुंचाया और गरीबों के बीच अपनी एक छाप छोड़ी, और इधर के नेता, इधर की जनता, ठाणे की गरीब लोग, ये सारे लोग इस आनंद दीघे यहीं पर रहते थे। इसको आनंद आश्रम कहा जाता है। और यकीन मानिए आज के हिंदुस्तान के दौर में आनंद दीघे साहब जितनी इज्जत मैं बहुत कम रेयर नेता मिले होंगे जिनको आनंद दीघे की तरह इज्जत मिली है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जहाँ पर आनंद दीघे का ये जो निवास स्थान है जहाँ पर रहते हैं, रहा करते थे, करीब 20 बरस पहले उनका निधन हुआ। इस स्थान को इधर ठाणे के लोग पूरा मंदिर की तरह ट्रीट करते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। आनंद दीघे आज आपने अगर महाराष्ट्र की विधानसभा में एकनाथ शिंदे का भाषण सुना होगा तो एक घटना मैं आपको बता दूं। एकनाथ शिंदे जो है वो अपने गांव में, उनके गांव में सीधे जाने का रास्ता नहीं था, और नाव से उस गांव में जाना पड़ता था। एकनाथ शिंदे अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ नाव से जा रहे थे। एक बच्चा उनका 10 बरस का था, एक 6-7 बरस का था, और वो नाव पलट गई और उनकी आंखों के सामने नदी में उनके 2 बच्चे समा गए। उसके बाद इतना टूट गए थे एकनाथ शिंदे कि उन्होंने अपने को राजनीति से अलग करने का फैसला कर लिया, अपने घर में अपने आप को सीमित कर लिया। लेकिन यही एक आनंद दीघे साहब थे
जिन्होंने एकनाथ शिंदे को वापस समाज सेवा के लिए कहा और वापस राजनीति में लेकर के आए। एकनाथ शिंदे इन्हीं की पैरों में, वो आज उन्होंने बहुत सारे किस्से भी सुनाए कि एक केस में जब वो जेल चले गए थे 1-1 लाख रुपए की जमानत थी, एकनाथ शिंदे के पास पैसे नहीं थे जमानत के लिए, तो आनंद दीघे ने वो 1 लाख रुपए का इंतजाम कराया और उनको जेल से बाहर निकाला। आनंद दीघे ने एकनाथ शिंदे को ठाणे का जिला प्रमुख शिवसेना का बनाया और आनंद दीघे के निधन के बाद जब ठाणे के शिव सैनिक अपने को अनाथ महसूस करने लगे थे, उसके बाद से कॉरपोरेटर से लेकर के मुख्यमंत्री तक का सफर एकनाथ शिंदे ने आनंद दीघे के आशीर्वाद से और उनके कार्यकर्ताओं के सहयोग से हासिल किया। मैं आज आनंद आश्रम से आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं। जिस तरफ देखिए महिलाएं, बहुत छोटा सा प्रेमिसेस है, बहुत छोटी सी जगह है। मैं कुछ और महिलाओं से बात करता हूँ। हाँ बताइए। देखिए गाना बजने लगा, तब तक थोड़ी देर सुन लीजिए, बजा लो। देखिए किस तरह से स्वागत के लिए तैयार हैं और यहाँ पर तमाम तरह के लोग, अभी आपने देखा बैंड, गाना बजाना और तमाम तरीके से, बहुत छोटी सी जगह है। अगर आप देश के अलग अलग हिस्सों से देखेंगे तो एक वार्ड मेंबर की जितनी बड़े ऑफिस होती है, वार्ड मेंबर के उतना बड़ा ये ऑफिस है। और ये देखिए यहाँ पर सब महिलाएं स्वागत के लिए, और बारिश इतनी ज़्यादा मुंबई में आज बाहर हो रही है कि यहाँ से आपको बारिश के अलावा, चूंकि मैं अंदर आ गया हूँ तो यहीं की तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ। और बताइए कहाँ से आई हैं आप? इंदिरा नगर से। इंदिरा नगर से। आप भी मराठी हैं? हाँ मराठी। तो ये सब क्या हो रहा है? उद्धव साहब वहाँ घर पे बैठे हैं, आप लोग यहाँ शिवसेना का नारा लगा रही। एकनाथ शिंदे साहेब आ रहे ना, एकनाथ शिंदे साहेब यायचे आहेत ना, म्हणून सर्वजण जमले आहेत स्वागतासाठी। मराठी का हा जल्लोष आहे शिंदे साहेबांच्या। हिंदी बोलो। हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री हो गए, इसके लिए हम लोग ये जल्लोष कर रहे हैं। हमारा ठाणा फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है, इसका हम सब लोगों को बहुत अभिमान है। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं शिंदे साहब है ना, वो अनाथों के नाथ है और उन्होंने जो किया है वो बाला साहब ठाकरे की सोच ही आगे लेके जा रहे हैं। वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो उनकी जो सोच थी, जो उन्होंने बोला था पहले, वही तो आगे चला रहे, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है ना। तो हम लोग उन्हीं के साथ है, मीनाक्षी ताई के साथ और शिंदे आपके साथ। वो गलत मैं नहीं कह रहा, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे कहते हैं पीठ में छुरा घोपा, धोखा किया, ऐसा किया, वैसा किया, ईडी की वजह से गए। उनके साथ गलत हुआ ना, शिंदे साहब के साथ गलत हुआ, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। उनको गलत कमी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। थोड़े दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा।
हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। आपने पूछा था ना वहाँ पे कि जेंट्स का है, तो जेंट्स का पूरा रैली निकला है, बाइक रैली चालू है, इसलिए सब लेडीज यहाँ है और जेंट्स सब वहाँ है। ये तो अच्छी बात है, लेडीज हर जगह आगे रहने तो कहते हैं। रहना ही चाहिए, लेडीज फर्स्ट होना ही चाहिए। अभी तो एक नाथ शिंदे की जगह भी कोई फीमेल सीएम बन जाए तो और अच्छा है। बहुत बड़े बड़े शिंदे साहब है। शिंदे साहब और मीनाक्षी मैडम दोनों ग्रेट है। उन्होंने बहुत लोगों के लिए सब कुछ किया है, यानी गरीब लोगों के लिए सब जनता के लिए बहुत कुछ किया है। तो वो उन्हीं के क्या बोलते हैं उसको, हाँ, थाना के लिए शिंदे साहब भगवान है। झोपड़ी से लेके महिलाओं तक का हर किसी की मदद करते हैं, किसी को कोई भी। आप बोलिए सब महिला बोलना चाहती हैं, थोड़ा आप अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पीछे जाइए और दिखाइए। शिंदे साहब सीएम बने हैं, हम लोग इतना खुश हैं कि उसको बाड़ी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे सीएम नहीं बना, उन्होंने बहुत कुछ किया है। हम उनका भी आप तो उत्तर भारतीय हैं। उत्तर भारतीय, हम उत्तर भारतीय हैं, लेकिन फिर भी दिल से उन्होंने सभी भेदभाव, बड़ा देर से हम हिंदी वाला खोज रहे थे। बिना भेदभाव के उन्होंने काम किया, इसलिए इतना आगे गए। अच्छा, आप टीचर हैं? जी टीचर टीचर है, लेकिन सच में उन्होंने अच्छा किया है। टीचर हैं? हाँ मैं टीचर हूँ, लेकिन उन्होंने सच में काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। अब मैं कैसे पहचान गया कि आप टीचर भी हैं? मैं कैसे पहचान गया कि आप नॉर्थ इंडियन भी हैं? मेरी टोन से आप पहचान गए होंगे नॉर्थ इंडियन है, और मेरी बोलने की कला से आप पहचान गए होंगे कि टीचर है मैं। हिंदी पढ़ाती है? हाँ। सब। तो एक बात बताइए, बहुत आगे जाएंगे शिंदे साहब। आप कहाँ की हैं मूलतः? अयोध्या की हूँ, प्रॉपर अयोध्या की, प्रॉपर अयोध्या की हूँ, बाई बर्थ। तो शिंदे साहब ने कहा अयोध्या भी जाएंगे, तो हम जाएंगे आगे, एक बार जा भी चुके हैं और गिरफ्तारी भी दिए हैं अयोध्या में। पहले मैं स्टूडेंट थी, जब मस्जिद टूटी थी ना, तो मैं गिरफ्तारी भी दी थी। अच्छा, आप शुरू से शिव सैनिक हो? हाँ, लेकिन शिवसेना, पवन पांडे शिव सैनिक, तभी से मैं जानती हूँ, मैं अयोध्या की हूँ। पुरानी नेता है। हाँ पुरानी नेता है। बात बताइए, मुंबई में शिवसेना और एमएनएस एक समय में उत्तर भारतीयों के खिलाफ ही आंदोलन चला रहे थे, इन लोग ये लोग कहते थे। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मैं बहुत पहले विरोध करती थी शिवसेना का, लेकिन जब से एक नाथ शिंदे का साथ पाई, तब से मुझे उन्होंने कुछ बिना भेदभाव के उन्होंने काम किया। पहले मैं शिवसेना से प्यार नहीं करती थी, हाँ, लेकिन जब से शिवसेना शिंदे साहब का अगवानी में जब से काम होने लगा, तब से मैं दिल से पसंद करती हूँ। पहले नहीं पसंद करती? नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। उत्तर भारतीय के साथ पहले भेदभाव होता था ना, अभी नहीं, अभी उन्होंने शिंदे साहब ने ही खत्म किया है। तो आपको पोस्ट पाई? हाँ मैं पोस्ट पाई हूँ। किस पोस्ट पर है? गढ़ शाखा प्रमुख है ब्रह्मांड के। गढ़ शाखा प्रमुख है ब्रह्मांड के। लिए पद मिल गया तभी शिंदे साहब कर रहे हैं। पद के लिए मैं नहीं कुछ की हूँ। आप लोग भी, आप भी उत्तर भारत से? मैं भी उत्तर भारतीय हूँ। मेरा नाम सुनीता सिंह है। मैं उत्तर भारती की थाने जिला की उपाध्यक्ष हूँ, थाने शहर जिला की, और शिंदे साहब की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। मैं दिल से सपोर्टर हूँ, यहाँ से नहीं हूँ, यहाँ से सपोर्टर हूँ साहब की। और जो इतनी बड़ी राजनीति आपने देखा साहब के साथ में, साहब ने 10 दिन 11 दिन पीछे दिन इतना दिन रह के कैसे करके साहब आए, साहब को बताऊं। थोड़ा मैं ये दर्शकों को बता दूं कि जब से गोवा और गुवाहाटी का दौरा कर रहे थे, और उसके बाद एक नाथ शिंदे पहली बार थाने आ रहे हैं। जी पहली बार थाने आ रहे हैं। साहब का खूब खूब अभिनंदन है। हम लोग जिस दिन से साहब सीएम बने, उस दिन से हम लोग का नाच गाना जल्लोष यहाँ पे चालू है नारायण। और आपको बोलूं, साहब मेरे अर्श से, शिंदे साहब अर्श से आज फर्श पे गए हैं। शिंदे साहब ऐसे नहीं। इनकी बात बताइए, आप भी कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यूपी जौनपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, आप भी पहले शिवसेना जब उत्तर भारतीयों की, तो भी आपको जैसे ये कह रहे हैं हमें ठीक नहीं लगता था, लेकिन शिंदे साहब की वजह से हम जुड़ गए, आपके साथ भी ऐसे ही? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सुनिए सर, साहब ने नहीं किया था। हम थाने में, मैं आज 34 बरस से थाने में रहती हूँ, थाने में तो कभी नहीं कुछ हुआ कि कभी उत्तर भारतीयों को शिवसेना ने किया हो या मनसे ने किया हो, कभी नहीं सर, हमारे थाने में नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आप लोगों ने वक्त दिया और बारिश में हम बाहर आए, आप सबका माहौल दिखा सके महिलाओं का। अब समय हमारा ख़त्म हो रहा है। मैं थोड़ी सी तस्वीरें और यहाँ की दिखा सकता हूँ, थोड़ी तस्वीरों के साथ ही, और आपको ये देखिए
पूरा माहौल बना हुआ है और आपको मैं इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाता हूं। माहौल क्या है मैं अभी बस इतना ही, आगे आप देखिए। संदीप चौधरी के साथ सबसे बड़ा सवाल।